And let's start today with right Kepler's law. Right, the first law is law of orbit. Given law of orbit. ठीक है. Or gravity is one of the fundamental force in nature. You know, gravity is weak force unless the object involved are larger, right? Like planets or stars. Uh, ठीक है. So each planet, चलो law of orbit क्या कहता है? Each planet moves around the sun in an elliptical orbit. In an elliptical orbit with the sun, right? With the sun at one end of the foci. The sun at one end of the फोकी. फोकी मतलब फोकस की प्लूरल, राइट? अगर उसको हम डायग्रामेटिकली दिखाएं, राइट, चलो उसको थोड़ा मैं एक एलिप्टिकल पाथ में, तो इस तरह से हमने एक एलिप्टिकल पाथ बनाए, राइट, है ना? और इसका एलिप्स का एक सेमी एक मेजर एक्सिस होता है लंबा वाला, और एक माइनर एक्सिस होता है, राइट? देयर इज अ मेजर एक्सिस एंड देयर इज आल्सो माइनर एक्सिस. ठीक है, तो ये जो एक्सिस है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, राइट? और ये जो एक्सिस है उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस. क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस, राइट, है ना? जस्ट राइट इट एंड ड्रॉ. तो इसको कहते हैं माइनर एक्सिस, ये है मेजर एक्सिस, राइट? यस सर, नो? सो दिस इज मेजर एक्सिस एंड दिस इज माइनर Yes. एक्सिस. So this is minor axis and this is major axis, students. And ये एक पॉइंट हो सकता है फोकस की, यहाँ पर भी सन रह सकता है, राइट? द सन कैन बी एट द पोजिशन. ये भी एक फोकस, राइट, पोजिशन. तो यहाँ पर थोड़ा ये जरूरी होगा कि हम एलिप्स को जान लेते हैं, राइट? एलिप्स के बारे में कुछ चीज बता देता हूँ मैं, ठीक है? तो मान के चलो प्लैनेट इस पोजीशन पे है, राइट, और दिस इज लेट पी एंड दिस इज सन इस पोजीशन पे है, करेक्ट? और ये रेडियस है जो भी प्लैनेट में ये मूव कर रहा है, और ये हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस इज नोन एज सेमी माइनर एक्सिस, राइट? बी लेंथ ले लेते हैं, और ये जो लेंथ है मेजर एक्सिस का आधा, उसको भी ए ले लेते हैं, राइट? और ये एस पॉइंट है, इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं. थोड़ा एलिप्स के बारे में आइडिया रहना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर स्टूडेंट देखो, एक है डिस्टेंस एस टू, ये ओरिजिन है, राइट? ओरिजिन से एक डिस्टेंस एस ओ है, और एक इस एंड से एक डिस्टेंस है ए टू ओ, राइट? तो एक टर्म आता है एलिप्स में, आप पढ़ोगे मैथ्स पे, राइट? द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स, राइट? द eccentricity of an ellipse, the eccentricity of an ellipse is defined as the ratio of the distance, SO आप देख सकते हो, SO to SO and AO. ओरिजिन से सन कितनी दूरी पर है और एक्सट्रीम कितनी दूरी पर है, राइट? सो दैट इज इसेंट्रिसिटी, यू कैन राइट SO by AO, है ना? तो इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू SO. AO का लेंथ हमने क्या लिए हैं? AO का लेंथ क्या है? A2O. दिस इज लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, राइट? दिस इज A लिए हैं हम, यस और नो? सो दैट इज SO by A. So from there you can write SO is equal to E into A. Correct? Yes or no? Reading or not? और स्टूडेंट यहाँ पर देखो, एक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है कि नहीं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है मतलब द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ये वाला हो सकता है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, तो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ये वाला हो सकता है कि नहीं? A to S हो सकता है कि नहीं? गेटिंग? और सबसे जो बड़ा रेडियस क्या हो सकता है? S to B हो सकता है,
गेटिंग और नॉट, BS हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग और लिसनिंग, ठीक है। Yes. सो यू कैन सी हियर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, सेकेंड में हम लिख सकते हैं, राइट, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, the distance of closest approach with the sun at F1 is AS, that is R minimum, and this position is called, right, this position is called perihelion. ये सारे टर्म के साथ एक्वेंट होना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन पे इसके रिगार्डिंग मैथमेटिक्स के साथ जुड़ा हुआ पार्ट आ सकता है, राइट। और यहाँ पर आप ये जो डिस्टेंस मैंने लिया A to S, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस डिस्टेंस इज A to S, ये वाला डिस्टेंस की बात हो रहा है, राइट। और ये वाला जो डिस्टेंस है BS इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, राइट। तो सेकंड पार्ट पे आप लिख सकते हो द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, राइट, द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, that is BS of the planet from the sun is called aphelion, that is maximum, right, है कि नहीं। और अगर हम यहाँ पर R मिनिमम निकालेंगे स्टूडेंट्स, देखो ये टोटल डिस्टेंस क्या है, A to O है, AO, और ये डिस्टेंस क्या है, OS है, तो AO minus OS, R minimum is equal to AO minus OS, so that is A minus E into A, that is अगर A कॉमन लेंगे तो R मिनिमम क्या हो गया, 1 minus E, करेक्ट। और अगर R मैक्सिमम निकालेंगे तो आप देख सकते हो R मैक्सिमम क्या है, आप देख सकते हो O to B plus OS, राइट, है ना, OB plus OS है, that is OB plus OS, और हमने OB को A लिए हैं और OS is nothing but E है, ठीक है। so that is equal to A कॉमन लेने से 1 plus E, समझ पे आया। R मैक्सिमम और R मिनिमम के बारे में आइडिया हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. ठीक है, अभी चलते हैं केपलर्स की सेकंड लॉ के ऊपर, दैट इज लॉ ऑफ, ये है केपलर्स की पहला लॉ के बारे में जो मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स जुड़ा है। और नंबर 2 पे लॉ ऑफ एरियाज, राइट, लॉ ऑफ एरियाज। तो लॉ ऑफ एरियाज क्या कहता है स्टूडेंट्स कि मान के चलो हमने यहाँ पर एक एलिप्स बनाया, ठीक है, और हमने यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस बना दिए, है ना, और सन कोई भी फोकस पे रहता है, यहाँ पर सन है, गेटिंग और नॉट, दिस इज द सन, है ना। लेट प्लैनेट यहाँ से A to B चला गया, कुछ टाइम उसने लिया, राइट, यहाँ से हम A ले लिए, सॉरी, यहाँ से अपने A ले लिए और प्लैनेट A to B चला गया। जब A to B प्लैनेट, जब प्लैनेट ने A to B मूव किया, राइट, जब प्लैनेट ने A to B मूव किया, यहाँ पर जितना भी एरिया, ये जो एरिया उसने प्लैनेट ने जो कवर किया, राइट, ये जो एरिया जो हमें पार्ट हमने कवर किया T टाइम पे, और मान के चलो अपोजिट साइड पे ठीक उसी टाइम पे उसने C to D मूव किया, राइट, इट मूव्ड फ्रॉम C to D, करेक्ट। तो ये जो एरिया उसने कवर किया, राइट, ये जो एरिया मैं दिखा रहा हूँ, ये एरिया, तो सेम टाइम पे यहाँ पर भी टाइम T है, यहाँ पर भी टाइम T है, करेक्ट। तो ये लॉ कहता है, कि नहीं, लॉ ऑफ एरिया कहता है कि द लाइन जॉइनिंग, राइट, तो लिख सकते हैं यहाँ पर, राइट, द लाइन जॉइनिंग, राइट, द लाइन joining the sun and a planet, the sun and a planet sweeps out equal areas, sweeps out equal areas in equal interval of time, in equal intervals of time, right, है ना। मतलब एक प्लैनेट A to B जाने के लिए जितना टाइम लेता है, C to जाने के लिए उसी उतने ही टाइम पे अगर जाएगा तो वो C to D जाएगा, राइट। और ये जो शेडेड एरिया मैंने किया हूं, इस एरिया और ये एरिया दोनों सेम ही है,
नेचुरली द प्लैनेट हैज टू मूव फास्टर, ये C to D में ये फास्टर जाएगा क्योंकि ये सन के करीब है, राइट? तो द एरिया इज आइडेंटिकल विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ पर एप्लीकेबल है, वो हम प्रूफ कर सकते हैं, राइट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ पर मतलब प्रूफ किया जा सकता है, राइट? सो दिस इज द लॉ ऑफ एरिया इज आइडेंटिकल विथ, आप यहाँ पर लिख सकते हो, राइट? द लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरियाज is identical with, law of areas is identical with the law of conservation of, law of conservation of angular momentum, law of conservation of angular momentum, है ना? करेक्ट? यस और नो? Yes. तो यहाँ पर हम प्रूफ तो कर सकते हैं, बट फिलहाल हम थोड़ा फिर भी बता सकते हैं हम यहाँ पर, आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं यहाँ पर और एक एलिप्स बना लेता हूँ, राइट? इसको हमने मेजर एक्सिस ले लिए। लेट्स द ग्रेट सन इज हियर, राइट? और मैंने यहाँ पर थोड़ा ले लिया, दिस इज द पार्ट, और ये यहाँ से यहाँ तक मैंने कुछ एरिया ले लिया, राइट? है ना? लेट इस पॉइंट का नाम हमने C दे दी, इस पॉइंट का नाम हमने D दे दिए। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया हमने, राइट? और यहाँ से अगर देखेंगे तो लेट दिस एंगल इज, अगर इसको छोटा सा पार्ट ले तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। If this is theta, right, this angle is going to be how much? Pi minus theta, correct? Yes or no? ये वाला एंगल क्या होगा? Pi minus theta हो जाएगा, होगा कि नहीं? ये ठीक। और यहाँ पर छोटा सा एंगल d theta ले लेते हैं। Students understanding ना? And you know Yes, sir. angular momentum, right? उसको हम प्रूफ करना चाहते हैं, तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम, इसको हम S ले लेते हैं, इसको CD ले लेते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट L इज इक्वल हाउ मच, यू नो, mvr sin थीटा, राइट? ये एंगुलर मोमेंटम हम उस टाइम पे पढ़े थे, देयर इज mvr sin थीटा, ठीक है? जो थीटा हमने लिए हैं, और ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने लिए हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, राइट? एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, राइट? दैट इज DA। DA इज इक्वल हाउ मच स्टूडेंट? हाफ इनटू रेडियस, जो मतलब जो डिस्टेंस लिया है इसको r ले लेते हैं, राइट? दिस डिस्टेंस इज r, करेक्ट? यहाँ से यहाँ तक जो लिया है हमने r इनटू, देखो अभी हमें क्या करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, राइट? है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो कैसे निकालेंगे? टेंजेंशियली अगर देखेंगे यहाँ पर एक वेलोसिटी v है, डिस्टेंस जब निकालेंगे तो ये टाइम जो dt गया है कि नहीं? तो उसको हम निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज थीटा, दिस इज पाई माइनस थीटा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दैट इज v dt sin पाई माइनस थीटा, राइट? सो दैट इज इक्वल टू हाफ rv sin थीटा इंटू dt, करेक्ट है ना? यस सर, नो स्टूडेंट्स? सो अगर हम इसको अभी dA by dt कर देंगे, इक्वल एरिया शिफ्ट इन इक्वल इंटरवल टाइम, सो दैट विल बी नथिंग बट हाफ rb sin थीटा, करेक्ट? dt कैंसिल हो गया ना? And that is dA by dt can also be written as, you see, mvr sin theta, एंगुलर मोमेंटम क्या है? mvr sin थीटा है ना, हमने यहाँ पर लिखे, राइट? इट इज इक्वल टू mvr sin थीटा। अगर मैं यहाँ पर उसको उसी फॉर्मेट पे लिख दूं तो क्या लिखेंगे? L by 2m लिख देंगे ना, राइट? गेटिंग और नॉट? दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, वही उसने यहाँ पर बताया है कि that is d by dt is equal to constant and L by 2m is constant. Understood students? Understood or not? Yes. ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं लास्ट लॉ पे, केप्लर्स थर्ड लॉ। तो यहाँ पर एक चीज भी आपको बताया जा सकता है, मतलब अगर हम देखें स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज मैक्सिमम कहाँ पर? पेरिलियन पे, राइट? एंड मिनिमम एट एपेलियन, राइट? और रेशियो ऑफ ऑर्बिटल स्पीड अगर निकाले तो कहीं पे अगर क्वेश्चन पे यहाँ पर भी एक पॉइंट बना के आप लिख सकते हो, right? Speed of the planet, right? Speed of planet is maximum, that is v max at perihelion position, correct? And minimum there is v minimum at aphelion
at aphelion, right? तो यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन पे पूछता है रेशियो ऑफ ऑर्बिटल स्पीड्स, रेशियो ऑफ orbital speeds at aphelion and perihelion. हाँ good time, 1 minute. Aphelion and perihelion are V minimum by V maximum, that is related to radius, right? R minimum by R maximum, and we have already found here R minimum and R maximum. See, R minimum और R maximum हम निकाल चुके हैं यहाँ पर. जब रेशियो निकाल देंगे सिर्फ एसेंट्रिसिटी पता होने के कारण हम 1 minus E by 1 plus E भी निकाल सकते हैं, right? Last law, right? Law of time period, right? Kepler's third law, that is law of periods, right? क्या कहता है वो? It says that square of the time period, right? Square of the time period is proportional to cube of semi major axis, right? Cube of semi major axis of the elliptical orbit of the planet, of the elliptical orbit of the planet, right? So that is t square proportional to a cube. ठीक है, जो हमने लिए थे रेडियस. Understood? Yes, sir.